पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों को अपनी इज्जतें तक महफूज रखना मुश्किल हो गया है। अपने ही इलाके में, अपने ही मोहल्ले में, एक ही गली में रहने वाले अपने दूसरे मोहल्ले और गली में साथ रहने वालों की इज्जतें जो हैं वो पामाल करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की एक हवा की ऐसी ही बेटी की दास्तान लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। स्टोर तो दवाई लैन गई सी फातिमा, शुगर है मैनू ते महल्ले दे मुंडे सी यानी ते कहंदे आ जा फातिमा तेरी अम्मी ते साडे घर है। अगों घर खाली सी, जाके ते ज्यादती कीती ने। भाई असी पहले क्रिश्चन है, इस इस्लाम कबूल किया, सानू सारे छड्ड गए, सिर्फ अल्लाह दी ज़ात है। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो नहीं है, अबू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर मैं इम्तियाज़ शाद। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों को अपनी इज्जतें तक महफूज रखना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के गरीब तबका जो है ख़ास तौर पर वो इस तरह की हालत में चला गया है कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर उनके साथ कोई ज़्यादती भी होती है तो कोई उनको फॉलो करने वाला नहीं होता, उनकी पैरवी करने वाला नहीं होता और वो भी पुलिस गर्दी का भी शिकार हो जाते हैं। हकीकत ये बनती है कि अपने ही इलाके में, अपने ही मोहल्ले में, एक ही गली में रहने वाले अपने दूसरे मोहल्ले और गली में साथ रहने वालों की इज्जतें जो हैं वो पामाल करते हुए दिखाई देते हैं और वो अपनी दौलत की बुनियाद पर, अपनी बदमाशी की बुनियाद पर, गुंडागर्दी की बुनियाद पर लोगों की इज्जतों को उछालते हैं। पाकिस्तान की एक हवा की ऐसी ही बेटी की दास्तान लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आप लोगों को चाहिए कि इस स्टोरी को मुकम्मल तौर पर सुनें और जितना ज़्यादा हो सके इसे वायरल करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह अगर हवा की बेटियों के साथ ज़्यादती होती रही तो फिर न जाने हमारा मुआशरा किस तरफ चल निकलेगा। ये कहानी एक ऐसी दास्तान एक ऐसी बच्ची की है जो कि 14 से 15 साल की बच्ची है और उसके साथ रेप हुआ है और रेप जैसा भयानक खेल रचाया है अहले मोहल्ला के अंदर से ही, उनके करीबी हमसाया के अंदर से ही कुछ नौजवानों ने, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार तो किया लेकिन आगे वो मजीद कार्रवाई करने से बिल्कुल कासर नज़र आ रही है और लेलोलात से काम ले रही है। और पुलिस जो है वो इन गरीबों से कुछ पैसे बटोरने की भी बात कर रही है। इसके अंदर सच्चाई क्या है हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। पहले हम उनसे जानते हैं कि उनके साथ ये कैसे वाक़या पेश आया। उस बच्ची की वालदा से हम जानने की कोशिश करते हैं, वो उसके बाद फिर हम उस बच्ची से जानेंगे कि उसके साथ ये वाक़या कब और कैसे पेश आया। लेकिन पुलिस उनको मज़ीद किस तरह से तंग कर रही है इस हवाले से भी हम उनसे जानेंगे। तो बाजी, ये वाक़या जो पेश आया आपकी बेटी के साथ, ये कब वाक़या पेश आया और किस जगह पर वाक़या पेश आया? भाई स्टोर तो दवाई लैन गई सी फातिमा, शुगर है मैनू ते महल्ले दे मुंडे सी यानी ते कहंदे आ जा फातिमा तेरी अम्मी ते साडे घर है। अगों घर खाली सी, जाके ते ज्यादती कीती ने। बाजी वो कितने लोग थे जिन्होंने ये सी भाईजान, एक दानिश ते माजिद। ये दानिश और माजिद जो हैं ये आपके घर पहले भी आते जाते रहे हैं? नहीं, पहले नहीं सी आंदे। तो फिर वो बच्ची उनके घर कैसे चली गई? कहते अम्मी तेरी ना साडे घर बैठी है, यानी कि महल्ले दू इत्थे कोल ही साडे रहिंदे ने। यानी इसका मतलब है कि पहले आप लोगों का उनके घर आना जाना था है सी, लेकिन उन्होंने अगे भी हरकत की। नौ इस तरह साड़ी मसन उन्होंने भजा के लै गए। असी परचे पुरचे कराए, उन्होंने सानू कोई न्याय नहीं दिता। असी माड़े सी, असी बह गए चुप करके। बच्चे ने तलाक दे दी, लेकिन उन्होंने हुण फिर नवा काम शुरू करता है। यानी इससे पहले उन्होंने आपकी बहू के साथ ज्यादती की थी, आप खामोश हो गए। अब उन्होंने आपकी बेटी के साथ भी ज्यादती की। असी परचा कराया, पुलिस लैके गई, साढ़े गल पै गए पुलिस दे सामने। असी फिर बह गए, असी कि दफ़ा करो परा। तो आपने ये फिर केस जो बच्ची का है ये पुलिस को रिपोर्ट किया है? हाँ जी, असी मसन किया है तो फड़े तो हैगे ने जेल दे विच। ते जिहड़ी बाजी मैडम है ना, सानू कहंदी ਸੀ 10,000 रुपया दवो DN कराने वास्ते। बाजी मैडम कौन है? मिसबा मैडम। अच्छा, ये सब इंस्पेक्टर है। हाँ जी, वो आपसे कह रही है कि मुझे आप DNA करवाने के पैसे दें। कितने पैसे मांग रही? 10,000 मांग रही सी भाई। इसके अलावा जो है वो आपसे कुछ और भी पैसों की डिमांड उन्हें कह रही सी कि मैं दे ते की लिखा, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा होएगा, ते तुसी ते मैनू कुछ देंदे नहीं पै दे, ते मैं की लिखा किताब उत्ते। दानिश नूं कहंदी बेगुनाह। दानिश किवें बेगुनाह? पहले ही अंदर मौजूद हैगा सी।
यानी एक बंदे को वो गुनाहगार साबित कर रही हैं उसी पर्चे में, और उसका साथी जो उसके साथ मिलकर वो जो था उसको वो बरी करने की कोशिश कर रहे ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਸਬਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੁੰਮੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ दानिश। वो जो मुलजिम है वो इल्ज़ाम ये वो बात बता रहे हैं कि हमने पुलिस को पैसे दिए हैं लिहाजा हमारा कुछ नहीं होगा। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ। बेटा आप बताएं कि ये मामला सारा कब पेश आया और किस वक्त आया, आप कहाँ थे, सही एग्जैक्ट वो बात बताएं आप। मैं जा रही थी गवावा मोड़ ना अम्मी की दवाई लेने के लिए, तो मैं वापसी में आ रही थी, आगे से माजिद मुझे मिला है, वो कह रहा है तो तुम्हारी अम्मी की तबीयत ख़राब है, वो ज़रा हमारे घर आई है, आओ तुम भी, ठीक है मैं आपको उधर छोड़ देता हूँ। तो मैं उसके साथ जब गई हूँ, सीढ़ी लगी थी, मुझे कहता ऊपर आओ, मैं उसके पीछे पीछे चली गई, वो आगे आगे था। जब मैं गई तो उधर कोई भी नहीं था, 2 कमरे खाली थे। उन्होंने मुझे धक्का मारा, फिर माजिद ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और दानिश ने मुंह पे हाथ रखा, वो धमकियाँ वगैरह देता रहा था। तो दानिश ने आपके साथ ज़्यादती नहीं की? नहीं, दानिश ने ज़्यादती नहीं की। दानिश उसका साथी है, उसने बात आपके साथ जिसने ज़्यादती की उसका क्या नाम है? उसका नाम माजिद है, माजिद। तो आपने उस वक़्त बेटा को चीखो पुकार क्यों नहीं की ताकि मोहल्ले वाले सुन के वहाँ इकट्ठे हो जाते? बहुत चींकें मारी थी, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी बाहर। फिर उसके बाद जब दानिश मेरे साथ करने लगा, माजिद उठा है, दरवाज़ा खोल के उसने देखा है। फिर जब दानिश करने लगा मैं वहाँ से भाग गई हूँ। फिर मैं घर आके रो के अपनी अम्मी को बताया, फिर हम लोग कंप्लेन लिखवाने चले गए इनकी। तो जब आप पुलिस स्टेशन गए हैं तो आपने वहाँ पर जो दरख्वास्त दी है तो उन्होंने वो दरख्वास्त लिख कर उसके ऊपर कार्रवाई की है, फिर उनको पकड़ा भी है? जी उनको पकड़ा हुआ है। तो फिर जब उन्होंने पकड़ लिया है बकौल आपके कि उन्होंने उनको अरेस्ट भी कर लिया है, तो अब आपको फिक्र किस बात की है? आगे आप क्यों इतने परेशान हैं? ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, वो ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? यानी आप ये कह रही हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो तो पैसे मांग रहे हैं, एक अलग बात है, लेकिन ये जो पीछे लोग बैठे हुए हैं ये आपको धमकियां देते हैं और अब आपको सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। अब आप ये चाह रही हैं कि आपको सिक्योरिटी भी मिले। ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। नहीं बाजी परेशान ना हो, अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी। आप बेटा ये बताएं कि आपकी वालदा आपकी वजह से फ़िक्रमंद है और ये सारा जो मामला हुआ है आपने अपने भाइयों को नहीं बताया ये मामला आके पहले? मैंने बताया अपने भाइयों को, पर भाई मेरा उधर जाने लगा था। अम्मी ने कहा नहीं हमारे पे इशू आएगा, हम लोग कंप्लेन लिखवाने जाते हैं। फिर हम लोग आरे बाज़ार गए हैं उधर। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो नहीं है, अबू नहीं है। बाजी आप बेवा हैं और आपके साथ ये ज़्यादती हुई है, तो आपके कोई अजीज़ व अकारब इर्द गिर्द में और इनके बच्चों के मामू वगैरह वो नहीं रहते आप लोगों के साथ? नहीं भाई ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। तो आप लोग यहाँ किराए के मकान में रहते हैं? आप बेटा बताएं आपका मकान किराए का है ये? जी किराए पे रहते हैं। तो आपको एक तो उन्होंने कमज़ोर समझकर और दूसरा इस्लाम में आप कन्वर्ट हुए हैं, इस हवाले से भी ज़रा थोड़ा सा उन्होंने अपनी बदमाशी दिखाई आप लोगों को। बस भाईजान वो डाडे ऐसी माड़े हैं। नाजरीन ये दर्द भरी कहानी जो है ये एक और नया मोड़ इख्तियार कर गई है कि इन लोगों ने क्रिश्चियन से इस्लाम कबूल किया और उसके बाद जो है वो यहाँ इस इंतहाई खस्ता हाल घर में रिहाइश पजीर हो गए, वो भी किराए के मकान पर। इन बच्ची के वालिद साहब भी वफ़ात पा चुकी हैं, यानी बाजी बेवा भी हैं। एक यतीम बच्ची के साथ दिन दिहाड़े इस तरह का इंतहाई घटिया और खेल खेला गया। और ये लोग जब पुलिस के पास पहुँचे हैं तो पुलिस जो है वो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में एक मुलज़िम को तो कह रही हैं कि ये मुजरिम है, लेकिन दूसरे को वो निकालना चाह रही हैं केस में से। और उसके बारे में ये बहरहाल ख़बरें मौजूद हैं, लोग
कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं उनके बकौल के हमने पुलिस को कुछ पैसे दे रखे हैं जिसकी वजह से वो हमारा बंदा निकाल देंगे। अब इन लोगों को ये फ़िक्र लगी हुई है कि अगर वो आज़ाद होकर बाहर आते हैं तो खुदा न खास्ता हमें नुकसान पहुंचाएंगे। बहरहाल ये करता धरता जो हैं उन्हें सोचना पड़ेगा, ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारान जो हैं पुलिस के और हुकूमत पंजाब को, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक ख़ातून वज़ीर आला पंजाब हैं और उनके दौर के अंदर एक हवा की बेटी के साथ जो उनकी असमत दरी हुई है, अगर इस तरह का वो शिकार हो रही है जुल्म व सितम का, तो इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। बतौर ख़ातून भी उन्हें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और ख़ास तौर पर आईजी पंजाब को एक्शन लेना पड़ेगा कि ये किस तरह की उनकी हुक्मरानी के अंदर ये हो रहा है कि उनकी पुलिस उनके साथ तावन नहीं कर रही है, जबकि मरियम नवाज़ साहिबा बहुत दावा करती हैं कि मैं एक ख़ातून हूँ और गरीब परवर हूँ। और लाहौर शहर के अंदर ये वाक़या पेश आ रहा है और एक ऐसी मकाम पर जहाँ पे वो गरीब अपना मजदूरी करके दिन रात कमा कर, दो भाई अपनी बहन के लिए और अपनी माँ के लिए कमा रहे हैं, वो बेचारे मजदूरी पर जाएं या थाने और कचहरियों के चक्कर लगाएं। इन तमाम मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत पंजाब को, बिलखसूस मरियम नवाज़ साहिबा को फिलफौर नोटिस लेना चाहिए और इसकी कार्रवाई को टेक अप करना चाहिए और इनको थाने कचहरियों के चक्कर से महफूज करवाएं और ख़र्चे जो अखराजात हैं उनसे भी बचाएं। हुकूमती सरपरस्ती में इस केस को लेना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट कोई इस तरह की जुर्रत और हिम्मत ना कर सके। बहरहाल ये स्टोरी का फॉलोअप हम आपको देंगे, इसका हम पीछा करेंगे, हम पुलिस का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज़ शाद को इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।